बाबा ने हमें बहुत सुंदर उपमा से सारी बातें समझाई कि फूलों का बगीचा बाबा बना रहे हैं। बाबा है बागवान और माली किसको कह रहे बाबा? जो निमित्त बच्चे जो फूलों को तैयार कर, देखो जब कोई दुनिया से कोई आते हैं तो कांटे के स्वरूप में आते हैं ना, कांटे माना विकारी। तो आत्मा को ज्ञान योग धारणा सेवा सिखाकर उसका स्वरूप बनाकर विकारों से मुक्त करना। और जब वो फूल बनते हैं तो फिर मधुबन ले जाते हैं। मधुबन का नियम है ना कि जब तक पवित्रता की धारणा नहीं होती तो मधुबन नहीं जाते। तो मधुबन जब बाबा के सामने लेकर जाते हैं तो बाबा कहते हैं माली बहुत अच्छे अच्छे गुलदस्ते लाए हैं, है ना, और खुश होते हैं कि इतना सुंदर फूलों का बगीचा इस माली ने तैयार किया है। अब आज बाबा हमें कहते हैं कि बाबा को वो फूल अच्छे लगते हैं जो खिले हुए हों, है ना, खुशबूदार हो। मुरझाए हुए फूल बाबा को, है ना, अच्छे नहीं लगते हैं तो मुरझाए हुए फूल क्या होते हैं, है ना। देखो बाबा हमें, जब पवित्रता होती है ना तो पवित्रता की निशानी क्या होती है? सुखी शांत स्वरूप अवस्था। और अगर वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं है, है ना, तो इसका मतलब कि मुरझाए हुए हैं। अब बाबा हमें ये जो फूल बनना है ये बेसिकली पवित्रता की सब्जेक्ट है। अब पवित्रता माना संपूर्ण पवित्रता, तन मन धन की संपूर्ण पवित्रता जब जीवन में धारण होती है तो उसको कहते हैं कि हाँ ये फूल बने, राइट। तो जैसे बाबा ने हमें तन की पवित्रता के लिए भी बहुत समझाया कि अगर कोई विकारों में जाते रहते हैं और उनकी दृष्टि वृत्ति पतित है तो ऐसे बच्चों का पर बाबा की नज़र भी नहीं जाती, है ना, ये बाबा ने कहा, क्योंकि वो तो तन की ही पवित्रता नहीं है, ये दृष्टि वृत्ति जाती है। फिर बाबा हमें कहते हैं मन की पवित्रता। जब मन की पवित्रता नहीं होती ना तो मुरझाई आती है। ये जो मुरझाया हुआ चेहरा लगता है, वो जो खुशी नशा उमंग नहीं दिखता, ये भी क्यों होता है? ऑफ कोर्स सब प्रकार की पवित्रता से कनेक्टेड होता है, लेकिन अगर बाकी भी देखो, कई बार क्या है, ब्रह्मचर्य की भी धारणा है, शुद्ध भोजन भी है, सब है, लेकिन फिर भी मुरझाइश है। तो उसका कारण क्या होता है कि संकल्पों को शुद्ध नहीं रखते, है ना। इसमें मुख्य दो बातें आती हैं। एक होती है जब अवगुण देखने का संस्कार होता है ना, अवगुण देखेंगे। अगर अवगुण देखेंगे तो मुरझाइश रहेगी, है ना। और अवगुण देखने के लिए तो बहुत पॉसिबिलिटी है ना। जब हम ब्राह्मण परिवार में आते हैं तो अवगुण देखना चाहें तो एक की जगह 100 दिखेंगे 100 की जगह 1000 दिखेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी दृष्टि को ऐसा बनाएंगे तो कमी कमजोरियां तो सब में है। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि कोई संपूर्ण कर्मातीत बना है, लेकिन अगर आप उन अवगुणों को देखेंगे तो आपके अंदर मुरझाई आती जाएगी। वो जो उमंग उत्साह है वो खत्म होता जाएगा, है ना। जैसे आप देखो सारे दिन अगर अंदर चलेगा, ये ऐसे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उसके कारण अपनी जो खुशी नशा उमंग है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये पहली कारण होती है कि मुरझाई आती है। दूसरा कारण होता है दिल शिकस्त हो जाते हैं, है ना। दिल शिकस्त पना भी मुरझाइश का बहुत बड़ा कारण होता है। दिल शिकस्त माना उसको इंग्लिश में सिनिसिज्म बोलते हैं, जो हर चीज़ में उदासी आ जाना, होप का ख़त्म हो जाना, है ना। तो वो जो दिल शिकस्त पना है
तो वो भी मुरझाई का कारण बनता है। अब इसमें दो बातें आती हैं जो दिल शिकस्त पने में। पहली चीज़ है कि जब हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं ना, कई सालों तक हम मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा योग नहीं लग रहा, हमसे धारणा नहीं हो रही है ना, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हर एक आत्मा की अपनी जर्नी होती है। मुझे याद है मैंने एक बार किसी का एक बहुत अच्छा अनुभव सुना था। कोई भाई था, वो ना बहुत अच्छा बिजनेसमैन और वैसे दुनिया में बहुत एक्टिव, लेकिन जैसे ही क्लास में आए और मुरली शुरू हो तो सो जाए, और वो जो मुरली ख़त्म हो तो वो उठे। तो उसने जानकी दादी जी को पूछा कि ये क्यों होता है। तो दादी ने कहा कि ये आपका कोई पिछला कर्मों का हिसाब किताब है जो आपको मुरली सुनने नहीं देता। अब जब ऐसा कोई पिछले कर्मों का हिसाब किताब होता है जो मुरली ना सुनने दे, योग ना लगने दे। आप देखो कई होते हैं जिनका योग नहीं लगता, 10 वर्ष ज्ञान में चलने के बाद भी कहते हैं हमें योग का अनुभव नहीं है कि योग कैसे लगता है। ऐसे भी बहुत होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत धीरज रखना पड़ता है। किसी का कार्मिक अकाउंट लंबा होता है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर हम मेहनत करते करते थक जाते हैं है ना, कई बार ऐसा होता है कि थक जाते हैं। ये जो बाबा कहते हैं ना, थकना नहीं, रात के राही थक मत जाना। तो ये श्रीमत है बाबा की, क्योंकि कई बार हिसाब किताब बाहर के अंदर के दोनों ऐसे कड़े होते हैं। या मान लो कि आप घर से निकल कर आते हैं और बहुत विघ्न पड़ते हैं संबंध संपर्क से, और वो साल दर साल ख़त्म ही नहीं हो रहे है ना, सालों दर साल वो चल ही रहा है, बढ़ ही जाता है, बीच बीच में कम नहीं होता। तो कई बार उन विघ्नों से भी आत्मा जो है वो थकने लगती है ना। अब इसमें क्या होता है, आपको जो आप नहीं कर पा रहे, अगर आप उस पर फोकस करते रहेंगे ना तो आपको दिल शिकस्त बनाएगा। लेकिन अगर जो आप कर पा रहे हैं, मानो आप योग नहीं हो रहा पर ज्ञान सुन पा रहे, तो मुरली बैठ के लिखो, पूरी मुरली लिखो बैठ के, है ना, या 5 बार 10 बार रिवाइज करो, उसका जो भी आप मंथन कर सकते हो करो। तो अगर एक सिरा भी नहीं पकड़ेंगे तो, और जो नहीं हो रहा उस पर फोकस करते जाएंगे, तो क्या होता है, दिल शिकस्त पना आने लगता है कि ये हो नहीं रहा। उसके बाद क्या होता है कि जब आप अपने पे फेथ लूज करते हैं तो आपको सारे सिस्टम पे फेथ खत्म हो जाता है, क्योंकि मनुष्य आत्मा अपने अनुभव से ही देखती है। तो जब उसका योग नहीं लग रहा तो वो क्या कहेगा, योग तो किसी का भी नहीं लगता, ये सब एक्टिंग करते हैं, यहाँ कौन पवित्र बना है, कोई नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं। अब ये क्या होता है, क्योंकि मनुष्य आत्मा अल्टीमेटली अपने अनुभव पे रिलाई करती है, ये साइकोलॉजिकल नियम है। तो जैसे जैसे आपने मेहनत की और वो नहीं हुआ, तो फिर आपके अंदर ये दिल शिकस्त पना आ जाता है कि होता ही नहीं है, ये सिर्फ बाबा ऐसे ही कहते है ना, और फिर इनका भी नहीं लगता होगा, उनका भी नहीं लगता होगा, ऐसे ही चलते होंगे, यही होता होगा, ये सारी बातें शुरू हो जाती। ये एक विधि होती है दिल शिकस्त होने की। अच्छा, दूसरी बात ये है, दिल शिकस्त की तस्वीर आपके सामने कैसे आ रही है ना, कोई उदास बैठा है, दुखी नहीं, दिल शिकस्त दुखी नहीं रहते, दुखी करते हैं, है ना। जो दुखी होता है वो दुखी करता है, दुखी रहता नहीं। ये निशानी है, इसको कभी भूलना नहीं, है ना। हमारी जो इमेजेस है ना अंदर, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। हमें लगता है दुखी व्यक्ति कोने में बैठेगा, दुखी रहेगा, नहीं, दुखी व्यक्ति इतना दुखी करेगा जब तक आप दुखी ना हो जाएं, तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये पहली दिल शिकस्त पने की निशानी होती है। दूसरी दिल शिकस्त पने की निशानी होती है
जब आप दिल शिकस्त हैं और आप किसी की और की बातें सुनने लगे और वो जो दिल शिकस्त बैठा है उसकी बात को भी आपने लेना शुरू किया और फिर एक वो जो मोमेंटम है उसको बढ़ाते चले जाते हैं और इस प्रकार से भी दिल शिकस्तपना बढ़ता है। तो ये मुरझाई आती है, इसीलिए इस मुरझाई से हमें सावधान रहना है, क्योंकि जब हमारे अंदर मुरझाई आती है ना, तो फिर हम बाबा के सम्मुख बैठते भी हैं तो बाबा की नज़र हम पर नहीं पड़ती है ना। बाबा ने आज क्लियर कहा कि मेरी नज़र ऐसे बच्चों पर नहीं पड़ती, और नज़र से निहाल का नियम है। तो अगर बाबा की नज़र ही नहीं पड़ेगी तो हम निहाल कैसे होंगे, ठीक है ना। इसीलिए इस मुरझाई से बहुत सावधान रहना होता है। और बाबा हमें ये जो मुरली में ये बातें सुनाते हैं, ऐसा नहीं है कि बाबा की कोई रहम नहीं है बच्चों के प्रति जो मुरझाइश में जा रहे हैं या कुछ, लेकिन बाबा ये बातें भी हमें सुनाते हैं ताकि हम एफर्ट लेकर उस मुरझाइश से निकलें, है ना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम बाबा के पास अपने लिए आए, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ठीक है ना। तो हम किसी के लिए बड़ी प्रॉब्लम है वो बड़ी बात नहीं है लेकिन हम अपने कर्मों को ऐसा रखें कि हम अपने कर्मों से अपनी प्रोग्रेस ना रोक दें, क्योंकि अगर हम अपने कर्मों से अपनी ही प्रोग्रेस रोक रहे हैं तो बहुत अज्ञान की निशानी है ना। और अगर आप किसी को तंग कर भी देंगे पर आप स्वोन्नति कर रहे हैं ना, सच में आप वो अतीन्द्रिय सुखमय जीवन का अनुभव कर रहे हैं, तो जिसको तंग किया वो भी दुआएं देगा बाद में लेकिन अगर आपकी ही जीवन का जो अनुभव है वो बिगड़ता जा रहा है तो फिर क्या किया हमने संगम युग में आकर। तो इसीलिए अपने मन बुद्धि को ऐसा नहीं बनाना है कि हम अपनी वजह से मुरझाए हुए रहें, समझ रहे हैं। तो ये बाबा कहते हैं मुरझाइश के लिए। और बाबा कहते हैं कि दूसरी बात है विकारी दृष्टि, है ना। और आज बाबा ने विकारों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है ना, कि विकारी दृष्टि वृत्ति रहती है तो विकारी का तो एक ही मकसद होता है ना, वो नाम रूप में फंसेगा। विकारी की दृष्टि वृत्ति ऐसी होती है, उसको आप मंदिर में बिठा दो, उसको आप शमशान में बिठा दो, उसको आप क्लास में बिठा दो, उसको देह ही दिखाई देती है, वो नाम रूप में ही फंसा रहता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी विकारी दृष्टि वृत्ति अगर रहती है तो वो यहाँ पर भी क्या बदबू फैलाते हैं। और बाबा कहते हैं ऐसों पर मेरी दृष्टि कभी नहीं जाती, है ना। और विकारी दृष्टि वृत्ति इतना क्षय कैसे पाती है? डिसऑनेस्टी से। जब अपनी वृत्ति दृष्टि बताते नहीं हैं, है ना, अपने अंदर क्या तूफान मच रहे हैं वो बताते नहीं हैं, तो वो विकार जो है वो अंदर अंदर बढ़ते जाते हैं और उनकी वृद्धि होती जाती है। इसीलिए बाबा हमें उसके लिए राय क्या देते हैं? सच सुनाओ। अगर हमारी लौकिक जीवन में भी बहुत विकारी चलन रही है तो हमें बाबा को सच सुनाना चाहिए। सच सुनाने से एक्स्ट्रा लिफ्ट बाबा देते हैं, राय भी देते हैं, कभी ना कभी कुछ सावधानी भी देंगे और उस आधार से हम अपना सुधार करते रहेंगे। पर अगर हम सच नहीं सुनाते तो वो विकार वृद्धि को पाते रहते हैं, है ना। तो ये भी बाबा हमें समझाते हैं। एक्स्ट्रा लिफ्ट शक्ति के रूप में भी बाबा देते है ना। जैसे मुझे एक बार किसी ने कहा था कि जब तक मैंने बाबा को सच्चा चिट्ठा नहीं दिया था तब तक मेरी विकारी वृत्ति दृष्टि चेंज नहीं हुई, लेकिन जब मैंने दिया तो उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली और मैंने उसको परिवर्तन किया। तो ये शक्ति जो बाबा देते ना,
सच बताने से वो शक्ति मिलती है। तो ये भी बाबा हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा हमें आज कहते हैं कि कांटों से फूल बनना है ना। तो ये तो मैंने आपको जो बाद में जो निशानियाँ होती है मुरझाइश की ये समझाया। अब कांटों से फूल बनाने वाला कौन है? बीज रूप बाबा है ना। बाबा कहते हैं रावण विकारी बनाते हैं, कांटा बनाते हैं, बाबा हमें फूल बनाते हैं। अब बाबा हमें फूल कैसे बनाते हैं? बाबा बाबा करने से। बाबा हमें 4 चीज़ें देते हैं, ज्ञान, याद, धारणा, सेवा। अगर हम इन चारों सब्जेक्ट पे अटेंशन देते हैं तो हम कांटे से फूल बनते हैं, वरना हम सालों दर साल बैठे रहें कांटे से फूल नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले आता है ज्ञान। सब पॉइंट्स का सार क्या है? पॉइंट बनना। ज्ञान की जितनी पॉइंट्स है ना उसका सार है कि पॉइंट बन जाओ। तो जब हमें बाबा की याद में बैठना है, पहले हमें क्या करना पड़ता है? पॉइंट बनना पड़ता है। अगर आपकी बुद्धि भटक रही है तो आप बाबा की याद में नहीं बैठ सकते, और बाबा की याद से ही सारी गुण शक्तियाँ आत्मा में समाते हैं। तो पहले आपको ज्ञान यूज़ करके सारे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क ख़त्म करके पॉइंट स्वरूप में बैठना पड़ता है ना। बाबा जो हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं, ड्रामा का ज्ञान देते हैं, बाबा का ज्ञान देते हैं, समय का ज्ञान देते हैं, उन ज्ञान की पॉइंट्स को हम यूज़ कर अपने मन की भटकन को ख़त्म कर पॉइंट स्वरूप में बैठे। ये सबसे पहली चीज़ है। अब क्या है, बच्चों के पास ज्ञान बहुत है लेकिन यूज़ नहीं करते है ना। ज्ञान क्या यूज़ होता है? दूसरे के प्रति, अपने प्रति ज्ञान यूज़ नहीं हो रहा। और अपने प्रति अगर आप अपने संकल्पों को शांत करने के लिए, अपनी बुद्धि को एकाग्र करने के लिए ज्ञान यूज़ नहीं करेंगे तो भले भटकते रहे, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए बाबा जो हमें ABCD आत्मा बाबा है ना, कनेक्शन और ड्रामा का ज्ञान देते हैं, ये इसलिए देते हैं ताकि हम उसको यूज़ कर अपनी स्थिति को स्टेबल, एक रस, पॉइंट स्वरूप बना सकें। करते हो आप? जब आपका मन भटकता है, बुद्धि इधर उधर सिग्नल पकड़ रही होती है, इसके उसके परचिंतन प्रदर्शन में जा रही होती है, अतीत की बातों में जाते हैं, तो ज्ञान की पॉइंट यूज़ कर अपने मन को स्थिर करते हैं पहले, है ना। अब ज्ञान के पॉइंट कई उल्टी यूज़ करते हैं। कैसे? मेरा कोई पुराना कर्मों का ऐसा गंदा हिसाब किताब है जो ये आत्मा मेरे से आके टकराई है, ऐसे ऐसे रावण मेरे जीवन में आके पड़े हैं। ये ज्ञान यूज़ करना नहीं होता है ना। ऐसे तो दुनिया में भी करते हैं, अपनी ईगो फीड करते हैं, इसको कहते हैं ईगो फीडिंग ना। किसी को नीचा कर अपनी ही बुद्धि में, वो तो अज्ञानी है, वो तो पतित है, वो तो ऐसा है, इसलिए हम अच्छे हैं, ये ज्ञान यूज़ नहीं हो रहा है, ये ईगो फीड हो रही है। उसके बाद आपका योग नहीं लगेगा, उसके बाद आप आधे घंटे उसको नीचा और अपने को ऊंचा करते रहेंगे और फिर उठ जाएंगे ना। ज्ञान यूज़ करना माना न्यूट्रल स्टेट ना। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान क्या है? हर आत्मा का अपना संस्कार, अपनी यात्रा है। अच्छा बुरा, रॉन्ग राइट, ये ज्ञान के शब्द नहीं है। बाबा ये नहीं कहते किसी आत्मा का संस्कार अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। बाबा ऐसे नहीं कहते। बाबा कहते हैं हर एक का संस्कार अलग अलग होता है। आपको समझ आए या ना आए, वो उसका संस्कार है और उसको मुबारक है। आपको क्या करना है उसका? हमें उसे जज नहीं करना चाहिए। नहीं, आप जैसे ही जज करेंगे, जैसे ही आप लेबल करेंगे, आप
स्पिन ऑफ थॉट में जाएंगे, क्योंकि आप उसको सर्टिफिकेट देने लगे हैं ना। तो फिर पूरी जांच आप करेंगे, अतीत, वर्तमान, भविष्य, है ना, वो ऐसे हैं, उनका ये होगा, भविष्य में वो ऐसे दुख पाएंगे, ऐसे कोड़े खाएंगे, सारा चलेगा फिर। ठीक है ना। तो इसीलिए वहाँ नहीं जाना है, डोंट गो देयर, वो ज्ञान नहीं है ना। तो आत्मा का ज्ञान माना हर आत्मा का अपना संस्कार है, और हर आत्मा अपने संस्कार, अपनी यात्रा के लिए जिम्मेवार है, उसमें मेरा कुछ नहीं जाता। मुझे अपने संस्कार को देखना है, मुझे क्यों तकलीफ हो रही है ना, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मुझे क्यों परेशानी हो रही है, मैं उसको देखूं और उसको चेक और चेंज करूं ना। तो अपना फोकस ज्ञान पे लाना है। फिर ज्ञान दूसरा, अब जैसे संस्कारों का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, ऐसे ड्रामा का ज्ञान। कोई भी परिस्थिति आ जाती है तो उसको फुल स्टॉप लगाकर अब क्या करना है सोचना। ये नहीं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो गलत है, ये गलत है, नहीं, आगे क्या करना है उसको फुल स्टॉप लगाना। वो ड्रामा में है, वो कल्प ऐसे ही होता है। आप बहुत विचार कर लेंगे तो वो सीन चेंज नहीं हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो किसी भी परिस्थिति में ड्रामा का ज्ञान यूज करना, हर कल्प यही सीन इसी समय होगी, उसका क्या क्यों कुछ नहीं, वो डिजाइन ही यही है यही समीकरण बैठेगा, ऐसे ही होगा। ठीक है। तो इसको अब क्या करना है, अब जो है सो है, उसमें फिर पीछे जाना, ये इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता, वैसा ना करते तो वैसा ना होता, वो सब अपने क्वेश्चन मार्क को बढ़ाना है ना। और सारे दिन हमारा योग लग क्यों नहीं रहा, इसीलिए नहीं लग रहा क्योंकि अपने प्रति हम ना आत्मा का ज्ञान यूज करते हैं ना बाबा का ज्ञान। क्या है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन है, कैसे भी मेरे कार्मिक अकाउंट्स है, मेरे पास बाबा है, और बाबा उन सबसे ज़्यादा पावरफुल, और मैं और बाबा मिलके उस आगे बढ़ सकते। मेरा साथी कौन है ना, मेरा विरोधी कौन है नहीं सोचो, मेरा साथी कौन है। तो ये जो फुल स्टॉप लगाना अनिवार्य है ना। और मेजॉरिटी क्या होता है, हम अपनी सिचुएशन में ज्ञान यूज नहीं करते, हम फुल स्टॉप लगाते हैं। हमें लगता है दूसरा तो फुल स्टॉप लगाए और हम न्याय अन्याय में बहुत जाएंगे ना तो हमारा कोई ना कोई सल्यूशन निकल आएगा, ऐसा नहीं। तो फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, ठीक है ना। और जब फुल स्टॉप लगता है हर सिचुएशन में आपको बार बार ज्ञान यूज करना पड़ेगा। इसीलिए आपको ज्ञान बाबा पहले देते और उसके बाद याद। जब हम देही अभिमानी अवस्था में आते हैं, जब हम बाहर के चिंतन से छूटते हैं, पॉइंट स्थिति में बैठते हैं, तब हम बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कल 2 बातें बहुत अच्छी कही थी। मित्र संबंधियों में जिनका बुद्धि योग भटकता है उनका योग नहीं लगता, जिनको देहाभिमान रहता है उनका योग नहीं लगता। लेकिन मित्र संबंधियों में से बुद्धि योग निकलेगा कैसे, है ना, जब आप समय के भी ज्ञान को यूज करेंगे कि ये सब तो विनाश होने वाला है, तब जाकर ये सारे ज्ञान अप्लाई करने से आपका बुद्धि योग निकलता है और आप आत्मिक स्थिति में पॉइंट स्वरूप में स्थित होते। और फिर बाबा की याद ना, बाबा की याद से आत्मा फूल बनती है। लेकिन बाबा की इतनी अच्छी मीठी याद में बैठते कितना है, कितनी बड़ी बात है। आप सोचो,
बाबा हमें राजयोग सिखाता है, जिससे आत्मा प्रैक्टिकली मनुष्य से देवताओं का देवता, राजाओं का राजा बन सकती है। लेकिन उस राजयोग को सीखकर 8 पास विद ऑनर होते हैं। वंडर लगता है। राजयोग की विधि सबको पता है, लेकिन राजयोग की विधि जानते हुए भी 8 पास विद ऑनर होते हैं, क्योंकि राजयोग कर ही नहीं रहे हैं, है ना। बाबा जो है, जैसा है वैसा जानकर बाबा को याद करें तो हम बाप समान ना बन जाएं। लेकिन मेजॉरिटी टाइम तो याद है ही नहीं, और याद भी है तो फिर फरियाद का रूप ले लेते हैं, है ना। बाबा मैं दुखी हूँ, मुझे सुख दो, शांति दो, तो दे ही रहा है, मांग क्यों रहे हो? तुम पहले अपना तो रबर हटा के बैठो ना, तो कनेक्शन जुड़ेगा ना। पहले अपना सारा बोझ लेके बाबा के पास बैठ जाएंगे, और फिर बाबा आप सुख दो, शांति दो, फिर थक के वापस आ जाएंगे कि दिया नहीं। तो बाबा जो विधि सिखाते हैं, उस विधि से बाप जो है, जैसा है वैसा अगर बाबा को याद करें तो फूल ना बन जाए, है ना। तो बाबा हमें, आप एक दिन अच्छी तपस्या करके देखो कितना शिफ्ट होता है। एक दिन तो रोज करें तो मनुष्य से देवता क्या बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं। तो योग की विधि अपनानी पड़े, है ना। और जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी बात में टाइम लगता है, नहीं हो रहा, है ना, हमें बुद्धि इधर उधर भागती है, तपस्या करनी पड़ेगी बैठकर। बुद्धि भागती है तो उठ जाएंगे तो बुद्धि एकाग्र थोड़ी हो जाएगी, और भागेगी और तंग करेगी, है ना। तो ये पहली चीज़। फिर बाबा हमें कहते हैं धारणा। बाबा हमें कई प्रकार की धारणा की बातें बताते हैं, चाहे वो स्थूल धारणाएं हों, भोजन की, ब्रह्मचर्य की, पवित्रता, या आप देखो सूक्ष्म धारणाएं, है ना। अवगुण मत देखो, नफरत, नाराज मत करो, नाराज मत हो, है ना, अहंकार में नहीं आओ। या आज जैसे बाबा ने कहा कि कोई कैसा भी रहे, है ना, आप कर्मेंद्रिय जीत हो, आप स्वराज अधिकारी हो, तो आप गुस्से में नहीं आओ, है ना, आप दोष नहीं धरो, आप रोष में नहीं आओ। तो बाबा हमें कई प्रकार की, रोज़ मैं समझती हूँ अगर रोज़ की मुरली से भी कुछ ना कुछ, आज बाबा ने ये हमें अटेंशन देने को कहा है, अगर इतना भी रखें तो धारणा मूर्त होते जाएंगे। तो ये मुझे धारण करना है, मुझे अपने अंदर अपने कर्मों में ये धारणा का स्वरूप बनना है। और फिर बाबा कहते हैं सेवा, है ना। सेवा 2 तरह से इम्पॉर्टेंट होती है। एक होता है जो तन मन धन हम सेवा में लगाते हैं, अगर वो सेवा में नहीं लगेगा तो वो पाप का खाता बनाएगा, क्योंकि कलयुग में हमारा रिसोर्स ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। पाप का खाता भी कैसे बनता है? देखो, जो सोच नहीं सकता उसका पाप का खाता भी ज़्यादा नहीं बनेगा। जिसकी ज़्यादा बुद्धि काम करती है, ज़्यादा मन काम करता है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। तो उसको भी जितना आप सेवा में लगाएंगे तो आपका पाप का खाता भी बचेगा, है ना। एक्टिव माइंड्स, किस किस के एक्टिव? मेजॉरिटी ब्राह्मणों के एक्टिव माइंड्स होते है ना। और हम अगर अपने मन को मनमनाभव ना करें, मनसा सेवा में ना लगाएं, या सेवा की प्लानिंग एग्जीक्यूशन में उसकी कुछ ना कुछ सोच में बिजी ना करें, तो हमारा ये अपना मन बुद्धि ही हमारी सत्यानाश कर देगा, है ना। धन भी ज़्यादा होता है तो वो धन ही मुसीबत कर, क्योंकि देखो ज़रूरत के आइटम तो सब सस्ते आते हैं। ज़्यादा धन से क्या आता है? सारी गिराने वाली चीज़ें ही आती हैं,
आप सोच के देखो, जो भी मनुष्य आत्मा को पवित्र जीवन जीने के लिए चाहिए वो तो सब कम में ही आता है। ज़्यादा पैसे किस में लगते हैं आदतें खराब करने में, है ना। तो सारी आदतें, अभी मुझे कोई कह रहे थे हमने बीमार हो गए घर में, ठीक है, और बीमार किस चीज़ से हुए, तो इम्पोर्टेड फ्रूट मंगाया था। वो इम्पोर्टेड फ्रूट खा के बीमार हो गए। तो मैंने उनको कहा कि इम्पोर्टेड मतलब कितने, तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा, वो बता जिस करेंसी में बता रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो हिसाब भी नहीं लगा सके। तो मैंने कहा फिर बीमार होने के लिए इतनी दूर से क्यों मंगाया था यही का खा के बीमार हो जाते हैं तो पैसा भी गया और वैसे भी गया। तो कहते नहीं, अब क्या है ना, अब इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, सब हैं, तो दिल भी नहीं होता कि यहाँ लोकल चीज़ें लेकर आ जाएं या वैसे करें। तो अब आप सोचो, क्योंकि मतलब ज्ञान में है तो इसीलिए उनको वो भी समझ में आता है कि ये सारा देहाभिमान के कारण हम ऐसे फंसे पड़े। तो आप देखो कि तन हो, मन हो, धन हो, ये शरीर देखो, इसमें इतनी एनर्जी है, अगर आप इसको सेवा में नहीं लगाएंगे ये विषय विकारों में ही जाएगा और कोई तीसरा उसका कुछ सल्यूशन नहीं। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि सेवा जो है वो पहले तो आपको पुण्य से बचाती, पाप से बचाती, और फिर पुण्य का खाता भी बनाती, और जो बाबा के अर्थ जो भी कुछ लगता है उसका पदम गुणा हमें रिटर्न मिलता है। तो मैं तो समझती हूँ रिटर्न भी नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेज है, लेकिन पहले तो हमारा पाप के खाते से हमें सेवा बचाती, वरना कलयुग में करेंगे क्या, है ना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि ये जो 4 चीज़ें हैं, ज्ञान, याद, धारणा, सेवा, चारों की विधि जब अपनाएं तब तो कांटे से फूल बनेंगे, वरना क्या होता, सालों दर साल के बाद भी कांटे के कांटे ही है ना। और बाबा ने आज क्या कहा, कहते रहते हमारा योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। तो आपने रोज़ पुरुषार्थ थोड़ी किया, आपने तो छोड़ दिया ना पुरुषार्थ करना। दिल शिकस्त हो जाएंगे तो कैसे योग लगेगा, लगेगा क्यों नहीं। जब भगवान आकर राजयोग सिखा रहे हैं तो लगेगा क्यों नहीं, लेकिन बीच में ही दम तोड़ देंगे तो योग कैसे लगेगा ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये जो चारों बातें हैं इनको धारण कर हमें कांटे से फूल बनना है। और जब हम फूल बनते हैं तो जैसे आज बाबा ने लाइट हाउस का एग्जाम्पल दिया कि दूसरे को लाइट मिलती है तो अपना भी तो भय दूर होता है। ऐसे ही जब आप फूल बनते हैं तो सबसे ज़्यादा सुख किसको मिलता है, खुद को, है ना। दूसरे के लिए तो फूल है, बाबा खुश होता है वो भी अलग बात, लेकिन अपने आप के लिए कितने सुखदायी होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा फूल हमें बनना है। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि रोज़ का रोज़ अपना चार्ट देखो, घाटा फायदा सबका चार्ट देखो, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें लगे कि एक ही दिन की तो बात है। कौन कौन सोचते एक ही दिन तो वेस्ट हुआ, लेकिन वो एक दिन एक महीना कब बन जाता है पता नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि जितना लंबा टाइम होगा उतना डैमेज ज़्यादा होगा। और उसके बाद क्या होगा, अभी तो कम से कम समझ में आता है ना कि ये मुझे करेक्शन करना है। बाद में कोई कहेगा ना कि आप करेक्शन करो, उसकी बात ऐसे जहर की तरह लगेगी। क्योंकि अपनी जो इतनी पक्के वो संस्कार बना चुके होंगे कि उसके बाद वो बात भी बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए रोज़ अपना घाटा और अपना फ़ायदा खुद चेक करना होता है ना। देखो जब दुनिया के हिसाब से कोई शराब पीना शुरू करता है तो उसको कोई कहता है आपको छोड़नी चाहिए, तो कहता है छोड़नी तो चाहिए,
लेकिन 1 साल के बाद कहते हैं ये कहते क्यों हैं, इनको भगाओ घर से, है ना। तो वो रियलाइजेशन की पावर भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए ऐसे कर्म नहीं करने हैं, रोज़ का रोज़ अपना घाटा फायदा चेक करना है, और अगर घाटा है तो उसको करेक्ट करके अगले दिन का पोता मेल ऐसा नहीं रखना है ना। हमारी प्रोग्रेस से, हमारी गिरावट से फ़ायदा या नुकसान सिर्फ हमें होता है, किसी को नहीं होता, है ना। दुनिया में देखो, मैं एक कल की बात बताती हूँ। एक कुमार आया छोटा 11th में, तो पिताजी से झगड़ा करके, ठीक है, तो मुझे कहता है कि, तो मैंने कहा कर लो पिताजी से बात, है ना, सॉरी बोल दो, बात कर लो। तो मुझे कहता है उनको तो मैं दिखाता हूँ, यूपीएससी क्लियर करूँगा, उनसे भी बड़ी पोजीशन में जाऊँगा। तो मैंने कहा ज़रूर करो, यूपीएससी क्यों, बहुत चीज़ें क्लियर करो आप, लेकिन इसलिए थोड़ी करोगे कि उनको दिखाना है। तो कहते नहीं, मुझे तो उसी लिए करना है, वरना तो मुझे कोई एम ही नहीं है लाइफ में, है ना। तो आप सोचो कि क्या हाल हो जाता है। तो मैंने उसको समझाया कि जैसा बीज होता है ना, वैसा फल होता है। किसी भी काम कर्म का हमारा बीज ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इसको दिखाना है, उसको सिद्ध करना है, उससे बदला लेना है, उसको दुख पहुंचाना है, उसको, है ना, ये हमारे कर्मों के बीज नहीं होने चाहिए। अभी पीछे मुझे एक माता कहती थी, जॉब करती है कहीं, तो कहती आज मैंने ना 5 नई कंपनी में अप्लाई किया। तो मैंने कहा क्यों, तो आज वैसे तो आप वैसे कोई असंतुष्टता नहीं बताते थे। तो मुझे कहती आज बॉस ने बहुत बदतमीज़ी से बात की, तो मैंने जाके 5 कंपनीज अप्लाई कर दी। तो मैंने कहा रिएक्शन में आप एप्लीकेशन डाल रहे हो, तो उसकी गति क्या बनेगी। आप जो नौकरी ढूंढ रहे हो उसका बीज क्या है, असंतुष्टता। तो संतुष्टता का फल कैसे देगी। इस नियम को समझो, ये बहुत बड़ा नियम है। जब आप कोई चीज़ फ्रस्ट्रेटेड होके, रिएक्ट करके, परेशान होके किसी और को सिद्ध करने के लिए जिद से, बदले की भावना से करेंगे, तो वो चीज़ आपको कभी सुख शांति लेकर नहीं आएगी। इसीलिए तो बाबा हमें कहते हैं ना, जो करना है श्रीमत पर करो। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कर्म श्रीमत पर करो। ऐसे नहीं कि कर्म हम, बाबा हमें ये नहीं कहते कि तुम इस संसार से दुखी हो तो योग करो। बाबा कहते ये दुनिया विनाश होने वाली, ये समझ के योग करो। ये समझ से योग करते हैं। हमें विनाश से दुख नहीं है, डर नहीं है। अगर आपको विनाश से डर है तो आप योग नहीं कर सकते। जो करना है समझ से करो, इंटेंट से करो। ऐसा नहीं कि ये दुखी होकर, परेशान होकर, फ्रस्ट्रेटेड होकर हम कोई कर्म कर रहे हैं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि रोज़ अपना चार्ट देखो, है ना, और अपने देखो कि हमारे हर कर्म श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे तो उनको चेंज करो। और फिर बाबा आज हमें बहुत अच्छा बांधेलियों के लिए बताते हैं, है ना, कि अगर कोई बंधन में है, विकारों के लिए बहुत तंग करता है कोई, ना, माताओं के लिए भी कहते, फिर भाइयों के लिए भी कहते, फिर आज तो बाबा ने कन्याओं के लिए भी कहते, है ना। तो बाबा कहते कोई माता है, बंधन में है, तो क्या करो, भू भू करते रहो ना, रोज़ कहते रहो, रोज़ ज्ञान सुनाते रहो, कुछ ना कुछ। बाबा कहते कपाट खुल जाएंगे किसी दिन। और बाबा ने कहा तुम्हें कहेंगे कि भल हम नहीं कर पा रहे, तुम करो, कम से कम तुम तो कुछ पुण्य कमाओ। और प्रैक्टिकल आप देखो, ये बात होती है। मैंने अनेकों का अनुभव सुना
है ना। और बाबा आज कहते हैं कि बांधेलियाँ किस प्रकार से बाबा से मिलने आती हैं, उसकी रोचक कहानियाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग होती। उस दिन वो माता बता रही थी ना कितना अच्छा, कि हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट लेके बाबा के घर आती है ना। पहले अपनी अपॉइंटमेंट रखती हैं, अपना अपॉइंटमेंट की तैयारी करती हैं, और जब उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स होती है तो युगल से परमिशन लेती है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, और सेंटर आती है ना। मुझे एक माता थी, ऑफिस से जाती थी मधुबन बाबा से मिलने। कैसे जाती थी? तो ऑफिस का टूर बता कर जाती थी। ऑफिस का टूर हुए और हम अहमदाबाद जा रहे हैं तो फिर मधुबन जाते थे। और युगल जब फ़ोन करते थे तो सबको साइलेंट करके, और ट्रैफिक कंट्रोल ना हो रहा हो, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल तो ज़ोर से बचता है मधुबन में तो ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम चेक करती थी कि अभी कोई ट्रैफिक कंट्रोल तो नहीं बजने वाला, और सबको साइलेंट करके फिर फ़ोन अटेंड करती थी, है ना। तो इतनी युक्तियाँ लगाकर बाबा कहते हैं ना कि जो निशानी होती है फूलों की, वो क्या होती है कि बाबा के लिए तड़प होती है, बाबा के लिए प्यार होता है, उनको ज्ञान योग धारणा सेवा में इतनी रुचि होती है, बाबा से इतना प्यार होता है कि कितना भी कुछ सहन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बाबा से मिलने के लिए करते हैं। और बाबा कहते हैं कि और भू भू करके ऐसी माताएं अपने को छुड़ा भी लेती हैं, है ना। मुझे एक माता बताती थी 18 वर्ष भू भू करते करते, रोज़ कि भगवान आया, विश्व का मालिक बना रहा है, आप क्यों चाहते हो कि मेरी, है ना, 21 जन्म की बादशाही जाए। तो पहले तो वो ऐसे सोचते थे क्या भाषा है, कैसे बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको जैसे बुद्धि में बैठने लगा, और 18 वर्ष के बाद आज वो इंडिपेंडेंटली जाती है, आती है। उनको युगल कभी कभी छोड़ने भी चले जाते हैं, हालांकि अंदर नहीं जाते, लेकिन इतना तक हुआ, है ना। तो जो आज मेन है, धैर्य बहुत रखना पड़ता है। कंपैरिजन चल ना सके, वो तो इतनी आसानी से चलते हैं, हमारा क्यों ऐसा नहीं है। सबकी अपनी कार्मिक अकाउंट्स हैं, जर्नी है, हम अपने हिसाब से अपनी यात्रा करते हैं, लेकिन धीरज ना छूटे, उमंग उत्साह खत्म ना हो, थकान ना आए, मुरझाइश ना आए, इनका ध्यान रखना है, नहीं तो सूनर और लेटर होगा। और मेरा जो अनुभव है, अगर हमने तपस्या की है तो अंत में बाबा ग्रेस मार्क्स देके भी ले जाएगा, भले नहीं भी हुआ ना तो भी उसका फल और बल से ले जाएगा, लेकिन ऑनेस्टी और तपस्या बाबा देखता है। ठीक है, ओम शांति।